बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री भक्तांबर स्तोत्र की जय। श्री मानतुंगाचार्य जी की जय। यह कहानी श्री भक्तांबर जी के 26वें काव्य की है। कहानी का शीर्षक है धनमित्र की कथा। सभद्र देश में बरारा नाम की एक नगरी थी। चौपाई वन उपवन करि शोभित खची, सुरपुर मुनहु विधाता रची। नगर लोक सब ही धनवंत, एक एकते बड़े महंत। मंदिर शोभित बने बाजार, माणिक चौक सो परम उदार। पौन 36 प्रजा सब सुखी, करे करम जोग को दुखी। उस नगरी में धनमित्र नाम का एक भिखारी रहता था। नितांत दरिद्रता के कारण वह जूठन भी खाने लगा था, तो भी पेट भर के भोजन प्राप्त नहीं होता था। एक दिन वह वन में गया। वहां एक मुनिराज के दर्शन हुए। बेचारे धनमित्र से रहा नहीं गया। वह उन महात्मा जी के चरणों में लौट गया और रोते रोते कहने लगा। धनमित्र बोला, स्वामी कौन पाप हम करो, जा सेती इतनो दुख भरो। अति दरिद्र दावानल भयो, धर्म वृक्ष सब ही जर गयो। अन्न वस्त्र बिन में विल्लाद, यह अति कष्ट कहो नहीं जात। ताते दुख नाशन के काज, अब तुम मुनिवर करो इलाज। मुनीश्वर ने जवाब दिया, दरिद्र नाशन कौजु उपाय, सुनहो भव्य कहो समझाए। श्री भक्तांबर को काव्य सहाय, पढ़ो 26 प्रीति लगाए। शील रतन पालो तुम सोए, रिद्धि सिद्धि जाते घर होए। पर तिये को कीजे परित्याग, अपनी तिये ही अनुराग। कृपालु मुनि महाराज ने उस जन्मजात दरिद्र धनमित्र को श्री भक्तांबर जी का 26वां काव्य सिखा दिया। उसने शरीर शुद्धि करके जिन मंदिर में चौकी पर बैठकर मंत्र जाप शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों रात्रि अधिक होती जाती थी, त्यों-त्यों धनमित्र को मंत्र जपने में रस अधिक आता था, अर्थात उसको मंत्र जपने में अच्छा लगता था। जब जाप पूरा हो गया तब एक देवी नाग कुमारी का सुंदर रूप धारण कर जिन मित्र के शील की परीक्षा करने आई और कहने लगी, नाग कुमारी इंद्र लोकते में अवतरी, ते धन मित्र तो ही आदरी। जो तू देही मोहि रतिदान, तो मैं करूं सकल कल्याण। धनमित्र ने जवाब दिया, कुलवंतन को नाही जोग, परिवनिता से माने भोग। चाहे कोटिन करो उपाय, मोते शील न खंडो जाए। नाग कुमारी ने धनमित्र को लुभाने के लिए नाना चेष्टाएं की, परंतु वे सब व्यर्थ हुई। धनमित्र के सुमेरु सम चित्त को वे चंचल ना कर सकी। अंत में वह अंतर्ध्यान हो गई। परम धीर वीर धनमित्र उपसर्ग विजयी हुआ तो कमलाक्रांत देवी ने प्रकट होकर उससे कहा। देवी बोली, मांग मांग रे सुन रे बच्च, अब मैं तोई भई प्रतच्छ। जो वर मांगे सो वर देऊं, भई किंकरी को करेऊं। धनमित्र बोला, मेरो दुख दारिद्र हरो, अति धनवंत सुखी मुझ करो। धनहीन हो बहु दुख पायो, धर्म न समझहु नर जन्म गवायो। देवी इवास्तु तथास्तु, मनोरथ पूर्ण हो, ऐसा कहकर चली गई। देवी आशीर्वाद देकर देवलोक चली गई और धनमित्र घर आया तो घर का कुछ निराला ही हाल देखा। वह पहचान ही नहीं सका कि उसका घर कहाँ है। इसके शरीर के वैभव वषण भूषण को देखकर लोग भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। पड़ोसियों से धनमित्र ने पूछा कि यहाँ कहीं धनमित्र नाम का एक भिक्षु रहता था।
उसका घर कौन सा है? लोगों ने उत्तर दिया कि इसी भूमि पर धनमित्र की झोपड़ी थी, जो अचानक महल में बदल गई, अर्थात उन्नत दशा को प्राप्त हो गई। इतने में उसकी सौभाग्यवती स्त्री, जो सदा चिथड़े पहने रहती थी, फटे हुए कपड़े पहने रहती थी, वह उत्तम वस्त्राभूषण से सज धज कर बाहर निकल आई। धनमित्र ने उसे देखकर देवी की कृपा का हाल सब कह सुनाया। ब्रह्मचार्याणु व्रत धारी धनमित्र ने पूजा प्रतिष्ठा, शास्त्र दान, पुण्य में बहुत सा धन खर्च किया। सत्य ही है, धर्म के प्रसाद से तो मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती ही है। फिर तो इस क्षणिक लक्ष्मी का मिल जाना एक साधारण सी बात है। अर्थात जब हम धर्म करते हैं तो हमें मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, तो धन लक्ष्मी तो एक तुच्छ चीज है, ये तो प्राप्त होनी ही थी। जय जिनेंद्र।